हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है थ्रोइंग ऑफ एक्सेप्शन। पिछली वीडियो तक हमने देखा था कि हमने फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करके ट्राई विद रिसोर्स ये सब कैसे मैनेज करा था। ठीक है, तो आज जो हम थ्रो करने करने वाले हैं वो है थ्रोइंग ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें भी थ्योरेटिकल पार्ट बहुत रेयर रहेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो सीधे कोड में जंप करेंगे। ठीक है, तो आज कोड पे जंप करते हैं। तो थ्रो कैसे करना होता है एक्सेप्शन, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तुम अपना मेन मेथड लिखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग string स्ट्रिंग args। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स। और इसके बाद क्या करता हूं मैं, इसके अंदर एक मेथड कॉल कर लेता हूं। ठीक है, उस मेथड का नाम लिख देता हूं शो। ठीक है, शो में एक वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा -1। बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि कोई एक यूजर है, उसने एक गलत इनपुट दिया है जो कि है -1। ठीक है, और जब ये हमारे कोड में आता है, हमारा कोड एक्सेप्ट ही नहीं करता -1, ग्रेटर लेस देन 0 वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो उस केस में हमारा टर्मिनेशन कैसा रहेगा। ठीक है, और ये हमारा प्रोग्राम कैसे उसमें बिहेव करना चाहिए वो बेसिकली मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप रहेगा उसका भी वॉइड। शो नाम का फंक्शन है, क्या करता है, फ्लोट नाम की एक वैल्यू लेता है। ठीक है, फ्लोट नाम की एक एन करके वैल्यू लेता है। तो इसमें होता क्या है ना, जब ये चेक कर लेता है इसको किसी भी कंप्यूटेशन में डालने से पहले, एन इज लेस देन अगर 0 है, तो ये क्या करता है, ये एक एक्सेप्शन थ्रो करवा देता है। क्या कीवर्ड यूज होता है, थ्रो, THROW, थ्रो। देखो कलर चेंज हो गया, न्यू इलीगल, ILLEGL, इलीगल ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट EXCEPTION। ठीक है, तो ये एक इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन यूजर को थ्रो कर देता है। अभी यूजर तो इसको समझेगा नहीं, वो कैसे करना है वो बात की बात है, लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमें थ्रो करना है कोई एक्सेप्शन अपने मन से, कोई भी डेटा प्रोवाइड करा रहा है हमको, तो उस स्टेट में हम कैसे रिजॉल्व करें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, -1 था तो इसने एरर दे दिया। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या करेगा, sys tem डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नो एक्सेप्शन। ठीक है, नो EXCEPTION। अगर एक्सेप्शन नहीं है तो जैसे लेट सपोज वैल्यू 10 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं तो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, नो एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ तक आया कंट्रोल। लेकिन जैसे ही मैं इसको कोई भी नेगेटिव वैल्यू देता हूँ लेस देन 0, तो ये क्या करता है, उसको कंप्यूट करके देखता है, भाई एक्सेप्शन थ्रो कर देता है, और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कभी आगे ही नहीं बढ़ता। ठीक है, यूजर को वहीं पे आइडेंटिफाई करा दिया जाता है कि भाई ये अवेलेबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो हमारे एक्सेप्शन है उनको थ्रो कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन की। ठीक है, अगर चेक्ड एक्सेप्शन हमें थ्रो करना है तो क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, थ्रो करोगे THROW थ्रो, न्यू IOEXCEPTION। ठीक है, इस तरीके से तुम इसको थ्रो कर सकते हो। और जैसे ही मैं सेमीकोलन डालता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑर्गेनाइज इंपोर्ट कराता हूँ, ठीक है, तो ये तुमको फिर से कुछ बोलता है, क्या बोलता है, एट थ्रो डिक्लेरेशन अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, क्योंकि चेक्ड एक्सेप्शन है तो तुम्हें कंपाइलर ऐसे ही इसको रखने नहीं देगा। ठीक है, ये केस ऊपर अनचेक्ड वाले में नहीं था। अगर मैं इसको कमेंट डाउन कर दूं और इसको देखूं वापस से, तो यहाँ पे तुम देखोगे इसमें कोई एरर नहीं है। ये तुमको सेव भी करने देगा और पूरा प्रोग्राम इजीली कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। ठीक है, वो रन भी नहीं करने देगा, ये एक्सेप्शन इजीली थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस को कैसे हैंडल करना है वो तो इस वीडियो का आउट ऑफ स्कोप है, लेकिन तुम्हें अगली वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, क्या प्रोसेस होती है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है वो सब। ठीक है, अब बात आती है ट्राई कैच कब यूज करना है, थ्रो कब कर सकते हैं हम एक्सेप्शन को। ठीक है, तो ट्राई कैच तब यूज करना होता है जब तुम खुद एक एप्लीकेशन बना रहे होते हो। लेट सपोज तुम कोई भी एक एप्लीकेशन मान लो, जैसे कि तुम फेसबुक बना देते हो नया। ठीक है, तो फेसबुक जब तुम बनाते हो तो इस टाइप की चीजों में तुम्हें तुम बना रहे हो खुद का एप्लीकेशन, तो इस स्टेट में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने जो फंक्शंस हैं उनमें ट्रस्ट करना है कि वो वैल्यू सही प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उस केस में तुम ट्राई कैच यूज करोगे। ठीक है, ट्राई कैच यूज करोगे। बट जब अगर तुम कोई पूरा एक फ्रेमवर्क बनाते हो, एक फ्रेमवर्क बना रहे हो, ठीक है, या फिर एक ऐसी लाइब्रेरी बना दे रहे हो, या फिर कोई ऐसा पैकेज बना रहे हो जिसको लोग जाके यूज करेगा, डेवलपर यूज करेगा या कोई भी दूसरा बंदा यूज करेगा, तो उस स्टेट में क्या करोगे, तुम किसी में ट्रस्ट नहीं करोगे। ये इनपुट कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, ये इनपुट तुम्हारे कस्टमर से आ सकता है। ठीक है, कोई एक्सटर्नल सिस्टम है उससे आ सकता है। तो तुम उस टाइम में जो इनपुट है उनमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करोगे, उस टाइम पे तुम डायरेक्टली थ्रो करोगे एक्सेप्शंस को। ठीक है, तो ये उस टाइम पे काम आता है। और इसका बेसिक फंडा यही रहता है कि जब अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा तुम्हें ऐसा लगता है कि ट्रस्टिंग इशू है, तुम्हारा जो भी डेटा आ रहा है तुम्हारे सिस्टम में, वहां पे तुम थ्रो यूज करोगे। लेकिन जब एप्लीकेशन बनाते हो वहां पे ट्राई कैच यूज करो। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है,
तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आगे जरूर बताना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।